सो हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और आज हमारा वीडियो मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर होगा जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 5-5 नंबर का सेट आता है एग्ज़ाम में, प्रीलिमिनरी हो या फिर आपका मेंस में कभी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ फ्यूचर में आपके लिए ला सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 7, 12, 22, 40। तो मिसिंग नंबर में सबसे पहले कि आपको डेविशन देखना होता है। अगर आपका डेविशन बहुत बड़ा है तो हो सकता है वो नंबर किसी का मल्टीपल हो, लेकिन अगर डेविशन छोटे छोटे हों तो वो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ उतना बड़ा डेविशन दिख नहीं रहा है, पर अगर मैं इसको इस तरह करूँ कि 7 इंटू 2 माइनस 2 इज़ 12, 12 इंटू 2 माइनस 2 इज़ 22, 22 इंटू 2 माइनस 2 इज़ 44 माइनस 2 विच इज़ 42। और तो हमारा अलग पैटर्न क्या होगा, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से होगा, n इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है, सॉरी n इंटू 2 माइनस 2 हो रहा है। ये वाला हमारा इसका पैटर्न हो रहा है। तो अगला वाला जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा वो होगा 42 इंटू 2 माइनस 2 विच इज़ 84 माइनस 2 82। तो 82 हमारा इसका आंसर होगा। और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीजन देखो, यहाँ पे आप 32 है, 17, 18, 37। तो 32 ये इसका आधा से कम है। तो अगर मैं इसको 32 को इंटू हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 आता है, और 16 प्लस 1 करने से मेरे को 17 मिलता है। फिर 17 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तो 18 मिला, 18 इंटू 2 प्लस 1 करने पे 37 मिला। मतलब ये पहले 0.5 यानी हाफ से इंक्रीज़ होके प्लस 1 एडिशन हुआ है, फिर इसमें प्लस 1 इंटू 1 हुआ है, प्लस 1 हुआ है, फिर इंटू 2 हुआ है, प्लस 1 हुआ है। मतलब ये पहले इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा इसमें, फिर एडिशन 1 का हुआ है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 का हुआ है, एडिशन 1 का हुआ है, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 का हुआ है, एडिशन 1 का हुआ है। तो अगला वाला 0.5 से इंक्रीज़ करेगा, 1 से डबल होकर इंक्रीज़ हो रहा है ना। 0.5 से यहाँ 1 हो गया, फिर 1 से 2 हो गया, तो ये 2 से 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 से इंक्रीज़ करेगा, मतलब 37 इंटू 4 प्लस 1, 37 इंटू 4 प्लस 1 आपका हो जाएगा 149 यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वहाँ पे हमारा 1850, 253 और 2016 है। तो यहाँ पे आपको डिवीजन देख रहे होंगे, यहाँ पे डिवीजन काफ़ी बड़ा बड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ऑफ कोर्स ये मल्टीपल का ही केस है। जैसे 1 और 8 के लिए मैं अगर 1 इंटू 7 प्लस 1 करता हूँ तो ये आपका 8, देन 8 इंटू 6, माफ़ कीजिएगा, 8 इंटू 6 अगर करता हूँ तो आपका 48 होता है, और प्लस 2 करने में 50 आता है मेरा। फिर 50 इंटू 5 कर रहा हूँ और प्लस 3 कर रहा हूँ तो मेरा 253 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये नंबर, यहाँ से ये वाले जो नंबर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं और ये वाले नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, एडिशन वाले। तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1016 इंटू ये तो हो जाएगा आपका इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 1012 प्लस 4 1016। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे 1016 इंटू 3 प्लस 5 होगा, इंटू 3 प्लस 5 होगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा आपका ये आपका हो जाएगा 1016 इंटू 3, तो 6 3 से 18, 3048 और प्लस 5 अगर करता हूँ तो 3053 इज़ द आंसर। 3053 हम लोग का
आंसर होगा 3053, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर जो मल्टीपल है वो इनका डिक्रीज़ हो रहा है और एडिशन वाला नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे 4 करने के बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो 1016 से मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 1 कैरी किया, 3 इंटू 1 4, 3048 प्लस 5 करने पे 3053 हम लोग का आंसर होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका ये 1 है, 101। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिले तो ये आपका रिपीटेड नंबर होते हैं या फिर पावर वाले होते हैं, तो मतलब शुरू में डिवीजन होकर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इस तरह के ये सीरीज बनता है। तो ये कैसे होगा, ये मुझको 0 का पावर, ये जो 1 है 1 को मैं -1 का पावर 0 लिख सकता हूँ, 0 को 0 का पावर हुई, फिर वो इसके लिए 1 स्क्वायर 1, देन 2 क्यूब 8, 3 पावर 4 81। तो 1 0 -1 0 मतलब इससे कुछ हुआ है, -1 का पावर है ये, तो ये 1 हुआ। फिर 0 का पावर ये 0 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का क्यूब, और इसके बाद 3 का पावर 4, मतलब 1 -1 से यहाँ पे -1 0 1 2 3 और पावर भी 1 2 3 4 करके इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगला नंबर जो होगा 4 टू द पावर 5 होगा, मतलब 1024 इज़ द आंसर। तो यहाँ पे आपका आएगा 1024 अगला नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं अगले स्लाइड में बताऊँगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप 3 14 44 112, तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ मल्टीपल जैसा ही केस लग रहा है। जैसे अगर मैं 3 इंटू 4 करके प्लस 2 करता हूँ तो 14 होता है, 14 इंटू 3 करके प्लस 2 करने पर 44 होता है, और 40 इसी तरह 44 इंटू आपका 2 करोगे, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 843 जाना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 इंटू 8 प्लस 8 इक्वल टू 14, 14 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 44, 44 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 24 इक्वल टू 112। मतलब ये वाला जो केस होगा वो मल्टीपल 2 का है, और उसके बाद 8 का टेबल, मतलब 8 के मल्टीपल में एडिशन हो रहा है। पहले 8 पे हुआ, फिर 16, फिर 24। तो अगला नंबर जो होगा वो होगा 112 इंटू 2 प्लस 8 4 जा 32 विच इज़ 256। यहाँ पे आपका 256 आएगा। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1/9 हाफ 101। तो ये आपको मुझको इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये 1 का 3 का स्क्वायर है, ये 2 का पावर 1 है, फिर ये 1 है, ये 1 है, और अगला हम लोग, और ये 1 है, ये 0 है, फिर यहाँ पे 1 अगला को नंबर पूछा गया है। तो ये आपका, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 का पावर -2, देन इसको मैं लिखूँगा 2 का पावर -1, देन इस 1 को मैं लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 1 का पावर 0, या फिर 1 का पावर 0 और 0 का पावर 1। तो अगला नंबर जो होगा वो -1 का स्क्वायर, और उसके बाद जो होगा -2 का क्यूब, मतलब -8 आएगा आपका यहाँ पे। तो ये -3 का पावर -2, 2 का पावर -1, 1 का पावर 0, इस तरह से आपका ये यहाँ से डिक्रीज़ हो गए, फिर यहाँ से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट वाला जो आपका ये वाला आपका 1/8 ही होगा। ये आपका नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 1/8 होगा, क्योंकि ये इसका बराबर है 2 का पावर -3। और एक जो क्वेश्चन रह गया था उसे देखते हैं। 1347
1347 वाला कुछ इस तरह से था। तो ये तो आपका इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये 3 में +4 हुआ है, देन 7 में +4 हुआ है, उसी तरह 1 में +3 हुआ है, 1 में +3 हुआ है, और ऑल्टरनेट 3 सीरीज 3 नंबर की सीरीज से चल रहा है सारी। तो ये आपका 16 और यहाँ पे आपका 64। तो यहाँ तो +4 तो यहाँ पे आपका भी होगा जो +4 ही होगा। तो मतलब ये वाला आपका सीरीज चलेगा कितना, 4 4 4, यहाँ पे 15 आएगा। ये वाला आपका 15 आएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव सीरीज से जा रहा है। यहाँ पे 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15 हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये 1 + 3, फिर यहाँ पे 6 और 6 12, ठीक है। तो ये प्लस, और ये 3 नंबर का ऑल्टरनेट सीरीज से इंक्रीज हो रहा है। और जो आखिरी क्वेश्चन रह गया था मैं वापस फिर से करा देता हूँ। आखिरी जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, 1/9 हाफ 1 0 1, और यहाँ पे एक मिसिंग था 1/8। इसके बाद वाला हमें पता करना था। तो 1/9 को मैं 3 का पावर -2, इसको 2 का पावर -1, इसको मैं 1 का पावर 0 क्योंकि 3 2 1, और उसके बाद ये वाला जो है इसको मैं 0 का पावर 1 लिखता हूँ, और इसके बाद ये वाला -1 का स्क्वायर, और ये वाला -2 का क्यूब। तो अगला जो होगा वो आपका -3 का पावर 4 होगा, मतलब 1/81 इज़ द आंसर। कुछ इस तरह से ये सीरीज़ बनेगा, 3 का पावर -2 2 का पावर -1 1 का पावर 0 0 का पावर 1 -1 का स्क्वायर -2 का पावर 3 और -3 का पावर 4। पहले नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, फिर ये नंबर यहाँ 3 2 1, फिर यहाँ नेगेटिव में आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और पावर भी सेम, पावर भी पहले -2 फिर -1 फिर -0 फिर 1 फिर 2 3 4, पावर इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्लास पूरा देखने के लिए थैंक यू।